8 साल पहले मीडिया ने मुद्दों को छुपाने का, बहकाने का और दबाने का जो ठेका लिया था वह बदस्तूर जारी है। अतीक अहमद हत्याकांड मामले में भी यही साफ दिखाई दे रहा है। अतीक अहमद इतनी बड़ी सुरक्षा घेरा में क्यों मारा गया, इसका कोई जवाब नहीं। अतीक अहमद से जुड़े जो अपराधी हैं, जो तीनों हत्यारे हैं, उनका क्या डिटेल है, उनका किस गैंग से लेना देना है, अब तक किसी पुलिसिया पूछताछ की कोई मीडिया कवरेज नहीं। तीसरी बड़ी बात कि आखिरकार गुड्डू मुस्लिम का नाम लेते ही क्यों मारा गया अतीक, इसका भी कोई जवाब नहीं। और तो और अतीक अहमद सुबह एनआईए की जांच होती है और शाम को मार दिया जाता है, इसका भी कोई जवाब नहीं। और पांचवा सबसे बड़ा सवाल कि अतीक अहमद के मारे जाने के बाद एक योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा क्यों बढ़ाई जाती है, वह भी लखनऊ में, वह भी आवास की। तो आखिरकार किससे खतरा है? इन सवालों को मीडिया ने छोड़ दिया। इन सवालों को पूछने की हिम्मत मीडिया के किसी एंकरानी में नहीं है। लेकिन अतीक अहमद की बीबी से गुड्डू मुस्लिम का रिश्ता है, यह बताने के लिए चौतरफा मुंह खोलने लगे हैं। सस्ता न्यूज़ चैनल, सस्ती टाइप पत्रकारिता करने वाले जहां खुलेआम इस रिश्ते को लेकर उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो बड़े चैनल हैं, जो कि मोदी जी के पेट चैनल हैं, वह भी इसमें लगे हुए हैं। सवाल ये है कि अतीक अहमद से जुड़े जब बड़े मसले हल न हों, उन बड़े सवालों का कोई जवाब मीडिया के मुंह में न हो, तो लोगों के दिमाग में वह कुंठा भर दो जिससे कि लोग मज़ा लेने लगें और सवाल को भूल जाएं। यहाँ भी चूँकि बेगम हैं, यहाँ भी चूँकि माफिया है, यहाँ भी चूँकि हत्याएं हैं और यहाँ भी चूँकि कब्जा है, इसलिए यह बात तय है कि बेगम की कहानी में हर व्यक्ति को मज़ा आता है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। शाइस्ता की क्या लव स्टोरी है और क्या लेना देना है गुड्डू मुस्लिम से, इस बात को बहकाने में लगा हुआ है मीडिया। और जनता भी इतनी समझदार है कि उसको भी मज़ा लेने में ही मज़ा आता है, उसको भी गंभीर चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। अन्यथा बड़े जो सवाल हैं उन पर चुप्पी, सिर्फ आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाइस्ता का मसला है, बल्कि मसला ये है कि ऐसे हर सवाल जो उठाए जाते हैं उनकी ज़ुबानबंदी का यही सबसे बेहतरीन तरीका है कि किसी महिला पर कोई सवाल उठा दो, किसी ऐसी स्थिति में सवाल उठा दो जिसमें अवैध संबंध की कहानियाँ बनती हों, तो लोग सभी मुद्दों को छोड़कर इन्हीं मुद्दों में लग जाते हैं, जबकि उनका टके भर का इससे फ़ायदा नहीं है। और जो 5 सवाल मैंने बड़े कहे, याद रखिएगा, फिर दोहरा देता हूं कि आखिरकार जो 3 हत्याएं हुई हैं, 3 हत्यारे शामिल हैं अतीक और अशरफ की हत्या में, उनका क्या लेना देना है सत्ताधारी से, अधिकारियों से? वह कौन अधिकारी था जिसके बारे में अशरफ नाम लेना चाहता था? तीसरी बड़ी बात कि एनआईए की जांच के बाद ही क्यों मारा गया अतीक अहमद, उसका क्या रिश्ता था? क्योंकि एनआईए का रिश्ता सीधे तौर पर अमित शाह से है, तो वह क्या बोलने वाला था अतीक अहमद जिसकी वजह से उसी शाम गोली मार दी गई? चौथी बड़ी बात कि हत्या होती है इलाहाबाद में, लेकिन सुरक्षा बढ़ाई जाती है मुख्यमंत्री की आवास की। आखिर किससे खतरा है मुख्यमंत्री को? यह सवाल बड़ा है। क्या अपने ही अधिकारियों से, अपने ही सत्ता में बैठे विभीषणों से? इन सवालों को मीडिया क्यों नहीं खोज रहा है? और 5वां बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इन सभी मामलों की जांच में अब तक कुछ सामने क्यों नहीं आया, एक कदम बात आगे क्यों नहीं बढ़ी? यह बिल्कुल मीडिया ऐसे पेश आ रहा है जैसे कहीं मारपीट हो गई हो और मुद्दा खत्म हो गया हो और उसके बाद वह बेगम और शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम में लगा पड़ा हो। यही मजावाद है जो भारतीय समाज को एक के बाद एक मंदबुद्धि बनाता चला जा रहा है, और सांप्रदायिक भी। सांप्रदायिकता आपको और कुंठा, सांप्रदायिकता में कुंठा अगर मिल जाए तो फिर क्या पूछना होता है। और वही हो रहा है कि पूरे अतीक अहमद के मामले में एक तो सांप्रदायिकता है और दूसरी अब यह कुंठा है, जिसके बीच मूल मुद्दे छुप गए हैं। और इसकी कलाकारी का ठेका 8 साल पहले मीडिया ने उठा लिया था और वह उसी राह पर है। ऐसे में सोचना सिर्फ आपको है कि आप बचेंगे कैसे और मूल मुद्दों पर अपने को टिकाए कैसे रखेंगे।